भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 में आपातकाल को लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, आर्थिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राज्य आपातकाल, यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल हो जाती है तो उस समय राज्य आपातकाल लगाया जाता है। आर्थिक आपातकाल, यदि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो उस समय आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। भारत में आपातकाल का अपना एक इतिहास भी रहा है। भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 चीन भारत का युद्ध, चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा को खतरा देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। दूसरा, 1971 भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, इस दौरान बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भागीदारी के कारण आपातकाल लगाया गया था। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। तीसरा, यह सबसे विवादित आपातकाल रहा है। ये 1975 से 1972 तक आंतरिक आपातकाल, यह सबसे विवादास्पद आपातकाल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चर्चित भी रहा है। यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया है। आइए हम समझते हैं कि यह क्यों विवादित आपातकाल रहा और इसकी चर्चाएं क्यों हो रही है। 1975 में भारत के आपातकाल लगाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें से मैं आप लोगों के लिए कुछ कारण लेके आया हूं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर देश में व्याप्त अशांति और चुनौतियों के का परिणाम था कि देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला लिया गया। इस फैसले में न्यायमूर्ति जगन मोहन सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव में चुनावी कदाचार का दोषी देखा गया और अदालत ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें अगले 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने के लिए रोक लगा दिया गया। और 1971 में ही, आपको बता दें कि 1971 में ही आपातकाल की पहली नींव रख दी गई, जो 12 जून 1975 में को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जब निर्णय लिया गया, उसके बाद यह पुख्ता तौर पर हो गया कि अब आपातकाल की घोषणा होनी है। दूसरा, बढ़ता राजनीतिक और सामाजिक असंतोष। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1970 के दशक से शुरुआत से ही देश की आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ व्याप्त असंतोष के रूप में पनप रहा था। बिहार के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के खिलाफ, जिसमें छात्रों, किसानों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका यह रूप हुआ कि पूरे देश में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक आंदोलन को खड़ा किया गया, जो मुख्य कारण बनता है देश में इमरजेंसी लगाने का। तीसरा, विपक्षी दलों में एकजुटता। विपक्षी दल जो पहले बिखरे हुए थे, देश में बिखरे हुए थे, अब इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, उनसे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 1971 में बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ, उसके बाद से देश की आर्थिक हालात बहुत कमजोर हो गई थी, सूखे का अलग से मार पड़ रहा था और 1973 में तेल संकट देश में व्याप्त हो रहा था,
जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के चुनाव में गरीबों के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के कारण जनता के अंदर एक रोष था और निराशा का माहौल था, जिसके कारण देश में जनता का आक्रोश फूटता नजर आ रहा था। 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर आए संकट को देखते हुए भी लिया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं। व्याप्त जन असंतोष और देश की चुनौती आर्थिक स्थिति का परिणाम था, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने एवं विरोध को दबाने के लिए लिया था।